दोस्तों स्मॉल कैप शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस टाइप से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे शेयर होते हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के बीच होता है, यानी 5000 करोड़ से कम वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में स्मॉल कैप शेयर में हमको निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे टाइप के स्टॉक्स जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनके अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका होता है और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सेम रणनीति के साथ सेम तरीके से अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल कैप यानी छोटे शेयर। हम सबको पता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो बेसिक नेचर क्या होता है, उनका बेसिक नेचर उछल कूद करने का होता है। वो एक जगह बैठते नहीं है, कभी इधर कभी उधर। जो वहीं लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो बहुत मार्केट के स्टॉलवर्ड्स होते हैं, स्तंभ होते हैं, मजबूत होते हैं। उनमें रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से नहीं आती, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप शेयर होते हैं, एक दिन अगर वो 5-10% गिर गए, किसी दिन 15% भी गिर जाते हैं, तो वापस 2 दिन बाद में 7-8-10% बढ़ जाते हैं। तो उनमें जो वेरिएशन आता है वो बहुत फास्ट आता है। वहीं आप लार्ज कैप स्टॉक्स देखते हैं तो कई बार बढ़ता है 2%, 1.5%, कई बार तो 0.25, 0.3%। अगर 7-8-10% बढ़ता है तो साल में कभी कभार कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आती है तब ऐसा होता है, वरना नॉर्मली एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से ही लार्ज कैप स्टॉक बढ़ते हैं। लेकिन स्मॉल कैप इससे बिल्कुल अलग है, तो इसकी रणनीति भी बिल्कुल अलग है। दोस्तों स्मॉल कैप के अंदर जो मनी मैनेजमेंट होता है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, हम शेयर को खरीदते हैं, शेयर को जैसे ही हमने खरीदा अगले दिन क्या हुआ, 5-6% शेयर नीचे चला गया। फिर 2 दिन बाद में और नीचे चला गया, 10% नीचे हो गया। तो प्रॉब्लम नीचे जाना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास जो पैसा था, हमने सारा का सारा एक ही दिन में हमने सब बाय कर लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर आपने किसी शेयर को बाय किया तो अपने पैसे को आप 5 पार्ट में, स्लॉट में आप डिवाइड कर दीजिए, और हर डिप पर जैसे वो 5% नीचे टूटा वापस और ले लीजिए, क्योंकि आपने अपनी एक रणनीति बना ली है, एक प्लान बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका नेचर है, इस स्टॉक्स का ये नेचर है कि नीचे जाएगा ही जाएगा। तो आपने अपने पैसों को एक साथ नहीं लगाया, तो ये मनी मैनेजमेंट है। अगर इसका उल्टा हो, शेयर 5% बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, वापस आप उतनी क्वांटिटी और ले लीजिए, 5% और बढ़ जाए तो और ले लीजिए। इससे होगा ये है कि हर डिप पर और हर जो अप मूवमेंट पर आपको खरीदने का मौका मिलेगा। आपका जो है वो पैसा एक बार में नहीं फंसे। दोस्तों स्मॉल कैप के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन शेयर की एक आदत होती है कि ये अगर छोटा मोटा करेक्शन भी करते हैं ना, तो ये 20-25% तो नॉर्मल नीचे चले ही जाते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप के जो शेयर होते हैं वो 70-80% तक टूट जाते हैं। 800 रुपये का शेयर है तो उसका भाव 150 रुपये तक भी आ जाता है। तो ये बिल्कुल कोरोना के टाइम में हुआ है, और अभी जैसे मार्केट स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी उनमें है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शेयर खरीदते हो तो एक सर्टेन पॉइंट आपको डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इस रेट पर ये शेयर वापस नीचे आ जाता है तो मुझे यहाँ से निकलना है। क्योंकि स्मॉल कैप में दोस्तों अगर मंदी आती है ना, तो ये आप मान के चलिए शेयर आपका 70-80% टूट जाएगा। जैसे देखा जाए तो सन 2017 से लेके 2019 तक स्मॉल कैप शेयर बहुत नीचे गिर गए थे। 20 में तो फिर और हाहाकार मच गया, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। उसके बाद में लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो ये जो रिस्क है वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम में शेयर से निकलना है। अगर आप यही सोच के बैठे रहेंगे कि नहीं मुझे शेयर में ही रहना है, निकलना नहीं है, तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। फिर इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। फिर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, और आगे क्या परिस्थितियाँ हो उसको ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। स्मॉल कैप शेयर में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स स्मॉल कैप इंडेक्स जैसा रिएक्ट करेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर तेज़ी है तो स्मॉल कैप के सारे शेयर दौड़ेंगे, सब भागेंगे। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे जा रहा है, वो अगर गिर रहा है, तो शेयर कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, सब धड़ाधड़ नीचे गिरेंगे। तो जितने भी स्मॉल कैप शेयर है उसके इंडेक्स से जुड़े हुए हैं, अगर उसके अंदर तेज़ी है तो ओवरऑल सारे शेयर में तेज़ी आएगी। तो उसको ध्यान में रखकर ही आप निवेश कीजिए। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 वीक्स का जो चार्ट होता है, 20 मंथ्स का जो चार्ट होता है, उस पर अपनी नज़र बनाए रखिए। क्योंकि अगर उसमें तेज़ी है, उसके अंदर तेज़ी बन रही है उस शेयर के अंदर, तो वो शेयर भी जो है वो आगे अप होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप वीक में कम से कम 1-2 घंटे निकाल सकते हैं इस चीज़ के लिए। 1 आवर में आपको काफ़ी चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि आप जितने भी चार्ट्स है
20 वीक्स के चार्ट से 20 मंथ का जो चार्ट है शेयर के, देखिए कि उसमें क्या हो रहा है। उसके अंदर तेज़ी होगी तो डेफिनेटली शेयर के अंदर जो है वो तेज़ी आएगी और आपको एक अनुमान लगेगा कि मुझे शेयर को पिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्मॉल कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कौन से स्मॉल कैप शेयर खरीदने हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल सा सिंपल है, गूगल पे आप जाइए और कोई भी बड़ा जो फंड हाउस है, जैसे आपने लिख दिया SBI स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, जो भी है DSP स्मॉल कैप फंड, तो उसका जो है वो मनी कंट्रोल की साइट आ जाएगी। मनी कंट्रोल की साइट पे जब आप क्लिक करोगे और जब सबसे स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचे जाके आप देखोगे तो उनकी उस फंड हाउस की उस शेयर के अंदर होल्डिंग आएगी। उस होल्डिंग के अंदर आप देखोगे कि 10 से 15 शेयर ऐसे होंगे जिसमें कंपनी ने निवेश किया होगा। तो आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर उन्हीं जो है शेयर को पिक कीजिए, उन्हीं को आप देखिए, उनके चार्ट्स को देखिए, उनके फंडामेंटल को देखिए और फिर डायरेक्ट उसमें निवेश कीजिए। दोस्तों, आप कोई भी स्मॉल कैप फंड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो 15-20 जो स्टॉक्स होते हैं, 5-6 स्टॉक्स हर किसी के अंदर जो है वो कॉमन होंगे, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो जहाँ तेज़ी आ रही है वो स्टॉक्स हर कोई जो फंड हाउस अपने पास रखना चाहता है, उसमें वो निवेश करता है। तो आप अपने अलग से इंडिविजुअल एनालिसिस करने की बजाय इन्हीं के जो स्टॉक्स के पे स्टडी कीजिए और डायरेक्ट फिर उसी में निवेश कीजिए। दोस्तों, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो हाई रिटर्न और हाई रिस्क वाले शेयर होते हैं। यहाँ पर जो आपका डर है वो कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डरते हैं आप तो भी नुकसानदायक है और बिल्कुल भी नहीं डरते तो भी नुकसानदायक है। उसका कारण ये है कि अगर शेयर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और आप डर भी नहीं रहे कि नहीं बाद में देखी जाए, तो आपके पास में एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ पर शेयर नीचे आने के बाद मुझे वहाँ से निकलना है। और ये जो डर होता है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर स्मॉल कैप शेयर के अंदर जो आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो इस टाइप की होती है तो आप इसके अंदर अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और लंबे समय अवधि में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप शेयर को जब आप पिक करें तो उसकी जो रेवेन्यू है, सेल है, नेट प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना बढ़ रहा है, उसकी EPS बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, इस पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए। इसको अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, अगर मार्केट अगेंस्ट चल रहा है, शेयर भी नीचे जा रहा है, तो देर से देर उस शेयर के अंदर तेज़ी जरूर आएगी। तो आप अगर टाइमली उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है, इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो जब वो अपने पीक से होते होते नीचे आया था तो एक सर्टेन टाइम के बाद में वो कहीं ना कहीं होल्ड करता है, रुकता है। उसके बाद वापस जो उसका ग्राफ चेंज होता है वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है। तो वो जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए, जब उसका वापस बाउंस बैक का टाइम है तब उसमें आप एंट्री कीजिए। दोस्तों, स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर लमसम अमाउंट आप डालते हैं तो लमसम अमाउंट डालने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होती है, स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर गया होता है, गिरना शुरू नहीं हुआ होता है, गिर चुका होता है, बहुत टाइम हो चुका होता है, और फिर उसके जो इंडेक्स के अंदर तेज़ी आनी शुरू होती है, उस वक्त जब आप लमसम अमाउंट डालते हैं तो वो आपका अमाउंट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और अगर आप लमसम अमाउंट नहीं डालते हैं, SIP के माध्यम से अगर आप पैसा डाल रहे हैं, तो हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब ज़्यादा बड़ा डिप आए उस वक्त आप खरीदारी करते जाइए, तो उसमें डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बताया कि स्मॉल कैप शेयर में कैसे इन्वेस्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जाके लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने जो फ्रेंड्स दोस्त हैं जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो उनको शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।